तुमने मुझसे कहा था कि जब ये दिन आएगा तो मेरे साथ रहना। ये देखो, मैं ये रही, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारे पास हूं। मुझे सुन रहे हो ना तुम? मैं जानती हूं सब ठीक है, जो था वो सब बासी हो गया है। आगे क्या होने वाला है जानते हो? तुम अब जब आगे खोलोगे तो हर तरह की पछतावे से आजाद हो जाओगे। अब से तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हारा ज़मीर आजाद है। अब तुम उस 8 साल के नन्हे बच्चे को भी माफ कर सकोगे। अब तो तुम बड़े हो जाओगे ना। अब तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं मुंतज़िर हूं। आप कहाँ चली गई थी निरिमान अम्मी? आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। फोन भी नहीं उठा रही थी, कब से कर रही हूँ। मैं तो डर गई थी कि कहीं आप बेहोश ना हो गई। नहीं, वो मैं हॉस्पिटल चली गई थी। जान अब खतरे से बाहर है। जब मैंने कहा था हॉस्पिटल जाने का तो आपने मुझे रोक तो दिया। क्या गलत किया मैंने सहर? मैं घर की बड़ी हूँ इसलिए चली गई। अब घूरना बंद करो, चलो अंदर चलो। शहनाज साहिबा, आपने नदीम के साथ ऐसा क्यों किया? रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर हैं और ना ही इनके खून में कोई ऐसी मशकूक अद्वियात मिली है। हाँ बिल्कुल, इस रिजल्ट में तो कुछ भी मशकूक नहीं है, मगर कोई चीज है जो इन्हें नुकसान पहुंचा रही है। सच सच बताना नदीम, कहीं वो नर्स तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ। झूठी हो तुम। शुक्रिया तुम्हारा। झूठी है ये औरत। नौरीन, नदीम साहब को उनके कमरे में ये लेकर सारी आपकी बीवी की साजिश है, अपना सच छुपा रही हैं। ये देखें, इसके हाथों पे सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि ये कैसे कांप रहा है ये भी देखें आप। आंखें फाड़ के क्या देखे जा रही हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी इसके पीछे? मेरी बेगम उस आदमी के साथ मिलकर मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खेल खेल रहे थे, जिस खेल के बारे में मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्यों किया ऐसा? अभी के अभी नदीम के डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ, फौरन।
अंकल, अंकल, बोलो बेटा, बोलो बेटा। और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। मुझे तुम्हें उस व्हील चेयर पर देखकर हमेशा तकलीफ होती थी मेरे बच्चे। मुझे अपने चलने फिरने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं सोचता था कि अगर हादसा ही होना था तो मेरे साथ हो जाता, मगर मेरे बेटे को कुछ ना होता। 20 साल, पूरे 20 साल मैंने तुम्हारी तकलीफ को तुमसे ज्यादा महसूस किया है। और जब मुझे लगा कि तुम ठीक होने लगी हो तो मुझे लगा कि मैं दोबारा सांस ले सकता हूं, क्योंकि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और मुझे लगा कि तुम्हारे ठीक होने के साथ साथ घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। मगर देखो कि क्या हुआ। समझ नहीं आता कि मुझसे आखिर ये गलती हुई कहां है और ये सब आखिर कब खत्म होगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरे बेटे? कम से कम एक छोटा सा इशारा ही दे देते मुझे। हो सकता है तुमने मुझे बताने की कोशिश की हो और मेरी अक्ल तुम्हारी बात समझने से कासिर रही, और फिर तुम ठीक हो गए। और फिर भी इस सच से पर्दा नहीं उठाया तुमने। क्यों? तुमने इस बोझ को अपनी हद तक रखा। अगर तुम मुझे ये बता देते तो शायद न जाने और कितने राज हैं जिनसे अनजान हुए। न जाने और कितनी बातें हैं जो दिलों में छुपा कर रखी है। कैसे मालूम करूंगा वो सब, और कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। और शायद अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊं। और जो राज मुझे मालूम है, अगर मैंने उनसे पर्दा उठाया तो न जाने क्या होगा। ताहिरा मेरी बेटी। बाबा, बाबा, बाबा भाई कैसा है बताएं। ठीक है वो, ठीक है मेरी जान। चुप हो जाओ मेरी बेटी। संभालो संभालो, कुछ नहीं होगा उसे। मुझे भाई को देखना है। हाँ जरूर, देख लेना उसे। ठीक है वो। आपा, क्या हुआ? पकड़ लिया अपने शौहर का हाथ? नकली दुल्हन? कौन से फराइज अंजाम दे रही हो? तुम इन हालात में भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो किरण? एक जवान जहां लड़का अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, किस किस्म की लड़की हो तुम किरण? आखिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, इतनी परेशानी किस बात की है? तुम्हें तो वैसे भी आदत है ना इस तरह के मरीजों के साथ रहने की, तो अब क्या हुआ तुम्हें? बकवास बंद करो।
जेमरे, भाई क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? भाई क्यों किया? मॉम, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ मैं क्या करूंगी? ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। अगर हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, निकल आएंगे हम इस आजमाइश से। मेरा बेटा अब कैसा है डॉक्टर? मेरा भाई ठीक तो है ना? अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। फिलहाल उनके बारे में कुछ भी कहना कब्लस वक्त होगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। आप लोगों का यहाँ इंतजार करना बेकार है, घर चले जाएं। जैसे ही मरीज को होश आएगा यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। जान साहब, हमारे पास आपकी अमानत है, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर, मैं अंदर जा सकती हूँ क्या? प्लीज मुझे एक दफा उससे मिल लेने दीजिए। प्लीज हमें भाई के पास अंदर जाने दें। अभी आप लोग उनसे नहीं मिल सकते, उनसे पहले ही कोई मिल के आ चुका है। खैर, जैसे ही उनकी हालत बेहतर होगी उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अब आप लोग यहाँ होते तो आप लोगों को ये बात मालूम होती ना कि मेरी प्यारी बहन ने अपने नकली शौहर से मुलाकात की और कोई 40-45 मिनट वो जान के पास ही बैठी रही। इसलिए अब कोई और नहीं मिल सकता जान से। जान की हालत ऐसी ना होती तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती। अब आपको शर्म आनी चाहिए बस ऐसी बहुत बातें। बातें होगी, तुम सब घर जाओ, मैं बस यहीं रुकूंगा। आगा, मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रुकूंगी। सबके सब घर जाएंगे शहनाज, सुन लिया? आगा, प्लीज मुझे भी आज यहीं पर रुकनी दीजिए जान के पास। शहनाज, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो और घर जाओ। मॉम, चलें, आ जाएं, चलिए। ये नदीम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। दुआ करती हूँ कि तुम लोग जल्द घर आ जाओ और मुझे खबर देती रहना, ठीक है? खुदा हाफिज बेटा। क्या हुआ? जान की छुट्टी हो गई है क्या? घर आ रहा है? नहीं, जान की हालत अभी भी बेहतर नहीं है। आगा साहब ने सबको घर भेज दिया है। बिल्कुल सही किया उन्होंने, रश लगा हुआ था हॉस्पिटल में। ऐसा करती हूँ कि उन दोनों के लिए कमरा तैयार कर देती हूँ, आज रात वो यहीं सोए तो अच्छा है। तुम क्या पागल हो गई हो सहर? तुम्हारी शादीशुदा बेटियां यहाँ क्यों रहेंगी? उन्हें अपने ही घर में रहना चाहिए। और वैसे भी किरण का शौहर इजाजत नहीं देगा। क्या कह रही है, कुछ अंदाजा भी है आपको? इन हालात में ऐसी बातें कर रही हैं। या अल्लाह तौबा। चलो, तुमने इतराफ तो किया कि ये सब तुमने ही किया था। और देखो तुम किस हाल में पहुंच गए। तुमने पिस्तौल अपने सर पर तान ली क्योंकि तुम ये सब कुछ खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम कुछ भी कर लेते ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होता। मेरे इंतकाम से इतनी आसानी से तुम फरार हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाइंसाफी होगी।
तुम यहां जिंदा लाश की तरह पड़े हो। मैं भी तुम्हारे सामने 20 साल तक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उस वक्त तुम खामोश थे, और जब तुमने अपनी गलती का इतराफ किया तो तुम ये एक रात भी ना सह सके। एक रात, तुम्हारी सिर्फ एक रात और मेरे 20 साल, ये सही बात नहीं है। काश मैं ये सब कुछ भूल सकता, काश ये सब कुछ मुझे याद ना रहता। मगर नहीं भूला। मैं वो वक्त और वो साल नहीं भूला। मैं तुम्हारी तरह एक ही रात में वो सब कुछ नहीं भूल सकता। बेटा, अब तुम भी घर जाओ और जाकर आराम करो। मैं यहीं पर हूं उसके पास। नदीम का डॉक्टर मिला क्या? नहीं मिले आगा साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे नहीं मिल रहा वो? हमने हर जगह ढूंढ लिया है मगर उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं उनको। जैसे ही उनके बारे में कोई मालूमात मिलती है मैं आपको बताता हूँ। क्या उसे जमीन निकल गई जहांगीर, या उसे आसमान खा गया? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जहांगीर, मुझे वो चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ढूंढो उसे और लेकर आओ। वो जहां भी छुपा बैठा है उसे ढूंढ निकालो और उसे मेरे पास लेकर आओ फौरन। जी ठीक है। जाओ। मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। जान को कुछ नहीं होगा, वो जल्द से एहतियाब हो जाएगा। शहनाज साहिबा, ठीक हो जाएगा वो। शहनाज साहिबा तो अभी तक सदमे में है, बहुत परेशान लग रही है वो मुझे, बेचारी। जल्द ठीक हो जाएगा वो। हिम्मत से काम लो बेटा, वो जल्द ठीक हो जाएगा। जी इंशाल्लाह अम्मी। आज रात तुम लोग मेरे पास रुक जाओ, ठीक है, ताकि बेहतर महसूस करो। लाओ, दो मुझे, मुझे दो ये। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत अच्छा मशवरा दिया है आपने। मेरी बहन हॉस्पिटल में रोई भी तो इतना है, हालत खराब हो गई है बेचारी की। और बहुत अच्छी बात होगी कि आज रात हम अम्मी की गोद में ही सर रख कर सो जाएं। जमरे, आ जाओ मेरी प्यारी बहन, चलते हैं।
इसने मुझे कहा था मत जाओ, मैं फिर भी चला गया, मैं इसे छोड़कर चला गया बाहर। जान क्या कर रहे हो? अंकल रुक जाओ, गन मुझे दो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। रुक जाओ बेटा, गन मुझे दे दो। मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, मुझे गन दे दो, ऐसी गलती मत करो। तुमने अपनी व्हीलचेयर को अपनी ढाल बनाए रखा आज तक। अब यहां अपने कमरे में क्यों छुप रहे हो? ये लो, मुजरिम चाहिए था ना तुम्हें? अब तो खुश हो ना? मेरे बेटे ने अपना खून बहाकर कीमत चुका दी है। खामोश क्यों? काफी है ना ये तुम्हारे लिए? हो गया तुम्हारा बदला पूरा? जान की आज इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे बेटे ने आज अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाए किसी तरह। यही चाहिए था ना तुम्हें? बताओ मुझे, क्या ये काफी नहीं? या एक एक करके हम सबको अपनी जान देनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा दुख दूर हो सके? चुप क्यों खड़े हो अब तुम? जवाब दो मेरी बातों का नदीम। अगर तुम कहो तो सबसे पहले मैं खुद को गोली मार लेती हूँ। नदीम जवाब दो मुझे, क्या चाहते हो बताओ? क्या चाहते हो तुम नदीम? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते? जवाब दो मुझे, क्या चाहते हो? नदीम दरवाजा खोलो, इस तरह छुप नहीं सकते हो तुम। सामने आओ, जवाब दो मुझे, जवाब दो। कोई सवाल किया? आपा, रिकॉर्डिंग कहाँ है? वो जहाँ भी हो किरण, उसमें नदीम की जाती बातें हैं, तुम्हारा क्या ताल्लुक? नदीम शौहर है मेरा, शौहर, इसलिए वो रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। हर किस नहीं देने वाली तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा कि नहीं देने वाली? किस लिए संभाल कर रखनी है तुमने? ताकि बाद में सुन सको, या फिर पहले से ही नदीम की बातें सुन चुकी हो? मैं तुम्हारी जैसी हर किस नहीं हूं। तुम्हारी तरह हर बात में टांग नहीं अड़ाती मैं। ना मैंने सुनी है, ना मैं सुनूंगी। वैसे भी मैं वो डॉक्टर को लौटा चुकी हूं, इसलिए तुम खुद को हल्का ना करो। हल्कान तो तुम हो जाओगी जैमरे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो मैं ढूंढ लूंगी। आज नहीं तो कल वो रिकॉर्डिंग ढूंढ ही लूंगी मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं बेटा। बहुत गलत हुआ ये सब। किस किस्म का बाप हूं मैं? रोज तुम्हारा चेहरा देखता था, मगर वो दर्द कभी नहीं देख पाया जो तुम्हारी आंखों में था। कितने साल अजियत का जो बोझ तुमने अपने कंधों पे उठा रखा था, उसे मैं तुम्हारे कंधों से उतार ही नहीं पाया। समझ ही नहीं सका तुम्हें।
हाँ कहो शहनाज। आगा कैसा है वो? होश आ गया क्या उसे? नहीं अभी नहीं। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ वहां थोड़ी देर में। जरूरत नहीं है, कल उसे आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। तुम्हारी जरूरत पड़ी तो कॉल कर दूंगा। भाई को होश आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। जब तुम्हारे भाई को होश आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या मतलब? तुम्हारे बाबा ने जो कुछ सुना है, क्या उसके बाद तुम्हें लगता है वो उसे माफ कर देंगे? काश के भाई ने ये राज छुपाने के बजाय पहले ही बता दिया होता। काश रायमा काश, लेकिन उस वक्त तुम्हारा भाई एक 8 साल का छोटा बच्चा था, और एक बच्चा हिम्मत नहीं कर सकता है सब बताने की। और मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है रायमा। लेकिन अब सोचना ये है कि हम करेंगे क्या? मैं अपने बेटे को कैसे संभालूंगी? मैं कुछ भी नहीं जानती। भाई ने इतने सालों में किसी से कुछ क्यों नहीं कहा? नदीम ने और भाई ने इस राज को इतना छुपाया क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है सब आसान होता है? अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई उससे। वो डर गया होगा, सहम गया होगा, घबरा गया होगा बहुत। और मुझे यकीन है कि वो बहुत पछताया होगा, और शायद यही वजह है जो उसने खुद को इतने अरसे तक नदीम से दूर रखा। वो जिंदा तो था, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहा था, और यही वजह है जो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। या मेरे अल्लाह, हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा नदीम की वजह से अपने बेटे पर भी रहम नहीं करेंगे। क्या मतलब आपका? बाबा ऐसा क्या करेंगे? अगर हम ये माजी भुलाने में नाकाम हो गए और एक साथ एक फैमिली बनकर ना रह सके, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कराचाई खानदान अपनी पहचान बिल्कुल खो देगा। लेकिन अगर आज हम इस मुश्किल से बाहर निकल गए, तो फिर कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर पाएगी। तुम समझ रही हो ना? कुछ पता चला? ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं। क्या चाहिए आपको? चलो शहनाज, अपने आंसू पोंछो और संभालो खुद को। तुम किसी को भी इन हालात से फायदा नहीं उठाने दोगी। तुम इस इम्तिहान में भी जरूर कामयाब होगी। अपने बेटे की खातिर तुम्हें ये करना होगा। जब तुम होश में आओगे बेटा, तो तुम अपनी माँ को अपने सामने एक मजबूत ढाल की तरह पाओगे। ये क्या कर रहे हैं? क्या हो गया इन लोगों को? किरण साहिबा, जान साहब को क्या हुआ है? किरण साहिबा जवाब दीजिए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो चलो, रोक दो गाड़ी। ऐसा करो। क्या कहा आपने? मैंने कहा गाड़ी रोक दो। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? पता नहीं क्या लोग हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाड़ी रुक गई है।
किरण साहिबा हमारे मैडम, सवालों हमारे का सवाल जवाब का दीजिए। जवाब देना किरण होगा। साहिबा प्लीज एक जान मिनट। साहब को क्या हुआ है मुझे बताएंगे, हमें बताना होगा आपको। जान साहब को क्या हुआ है, हम तफसील से जानना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब बारी बारी सवाल पूछें। अगर आप आराम से सवालात करेंगे तो सबको जवाब मिल जाएंगे। पहली बात तो ये कि कल रात बहुत ही हौलनाक वाकया पेश आया हमारे घर में, लेकिन फिक्र की बात नहीं है क्योंकि जान कराचाई की हालत अब बहुत बेहतर है। लेकिन जान कराचाई इस वक्त बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। आप लोगों की शुक्रगुजार होंगी मैं अगर आप लोग हमारी मुश्किल को समझें, क्योंकि दर हकीकत तो जुल्म मेरे शौहर के साथ हुआ। उनके साथ क्या जुल्म हुआ ये आप सबको बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि कल जान कराचाई ने मेरे शौहर को बचपन में खिड़की से फेंकने का इतराफ किया। यकीन कर सकती हैं? क्या मतलब इसका? इतने साल मेरे शौहर ने व्हील चेयर पर सिर्फ जान कराचाई की वजह से गुजारे। बेचारा नदीम। अब मैं आप लोगों से मजीद बात नहीं कर पाऊंगी और आप लोगों के ताउन के लिए बहुत शुक्रगुजार। किरण साहिबा रुक जाइए। किरण साहिबा रुकिए। एक आखिरी सवाल, रुक जाइए प्लीज। इस वक्त मैं इससे ज्यादा तफसील देने की हालत में बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कह सकूंगी। फिलहाल बस यही कह सकती थी, और ये कि आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगी, देर हो रही है मुझे। किरण साहिबा रुकिए, रुक जाइए। जवाब दे दीजिए। चलो चलें।